नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है अंतर उपचुनाव को लेकर। अशोक गहलोत ने भी कदम रख दिए हैं। इस उपचुनाव में अशोक गहलोत की भी पहल शुरू हो चुकी है। अशोक गहलोत की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये है कि भाया ने काफी कार्य किए हैं, काफी सपोर्ट किया है, काफी लोगों के जनहित के लिए सोचा है और निचले स्तर पर काफी कार्य किए हैं। उनके इस बयान में क्या कहा अशोक गहलोत जी ने, एक बार आप वीडियो देखिए। पर भाया जो है न, प्रमोजन भाया, उसके जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर लंबे समय से जिस प्रकार उन्होंने विकास के काम करवाए हैं पूरे जिले के अंदर अपने क्षेत्र में, वो बेमिसाल है। नंबर एक। नंबर दो, जो सामान्य सरोकार वो रखते हैं, हमने तो बाद में शुरू किया ये आपका फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और फ्री आपके ऑपरेशन। भाया और उनकी पत्नी जो है पहले से ही अस्पताल में जो मरीज आते हैं जिले के। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में उन्होंने कहा है कि प्रमोद जैन भाया ने कई हॉस्पिटल्स बनवाए, कई कार्य किए, जानवरों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, यहां तक कि पक्षियों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए। भाया ने जो गौ सेवा है उनके लिए भी बहुत कार्य किए हैं। लेकिन अब मैं बात करूं उनके विपरीत की, जैसे कि जनता जानती है, काफी चर्चाओं में रहते हैं और काफी उन पर मुकदमे भी है, काफी सामने आते हैं, चर्चाओं में रहते हैं कि उन पर काफी इल्जाम लगे हुए हैं कि भाया रे भाया खूब खाया, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। और अशोक गहलोत जी तो हैं, लेकिन उन्हीं के अपोनेंट जो नरेश मीणा की तरफ से है, राजेंद्र गुड्डा, उन्हीं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है कि भाया ने तो खूब खाए, प्रमोद जैन तो सही है लेकिन भाया जो है वो बड़े खतरनाक है, बड़े डेंजर है। प्रमोद जैन से डर नहीं लगता, भाया से डर लगता है। भाया नाम सुनते ही शब्द एक दिमाग में घूमता है कि भाया रे भाया खूब खाया, यह शब्द यूज होता आ रहा है। इस उपचुनाव में भाया पर उनकी वाइफ को भी भरोसा नहीं है। इस बात को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ये राजेंद्र गुड्डा की जो बात है, एक बार आप वीडियो में देखिए। प्रमोद जैन भाया के लिए कहते थे भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खा गया। वो कौन सा झोपड़ी पट्टे को खान की झोपड़ी है, उस गांव को, वो गांव को पूरे को निकाल के ले गया। मुझे ये पता नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं करता, लेकिन इसमें करेक्टर है। प्रमोद जैन भला आदमी है, प्रमोद जैन भला आदमी है। वो गायों की सेवा करता है, पक्षियों की करता है, हॉस्पिटल में बीमार की मदद करता है, प्रमोद जैन करता है। लेकिन भाया डेंजर आदमी है। ये जो भाया है ना, ये बहुत खतरनाक, ये गंदा है। तो इसलिए क्या है, प्रमोद जैन भाया के दो रूप है। एक तो प्रमोद जैन और दूसरा है प्रमोद जैन भाया। जो भाया जो है ना, वो बहुत गंदा है, वो पूरा विलेन है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, राजेंद्र गुड्डा जी ने कहा कि भाया ने खेत खाए, गांव खाए और कांग्रेस पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे शब्द यूज किए गए। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि भाया ने, बल्कि प्रमोद जैन से डर नहीं लगता, भाया से डर लगता है। तो नरेश मीणा की तरफ से जो राजेंद्र गुड्डा है, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, इस वक्त ऐसे बयान आ रहे हैं वीडियो में आपने जैसे देखा। अब मैं बात करूं तीसरी चीज की, नरेश मीणा ने क्या कहा अशोक चांदना के लिए कि अशोक चांदनी का उनका नाम बिगाड़ दिया, गलत नाम यूज लिया गया। नरेश मीणा से सिर्फ पूछा जा रहा था अशोक चांदना जी का के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसी पे उन्होंने क्या कहा, अशोक चांदनी, अशोक चांदनी। एक बार वीडियो देखिए। ऐसा है, उस अशोक चांदनी से पूछना। ये भड़काऊ आपत्तिजनक भाषण भी हो सकता है और साथ ही नाम बिगाड़ने की भी एक रणनीति हो सकती है। अब अशोक चांदना जी पर ये जो नया नामकरण किया गया है, ये सब यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो कर दी है नरेश मीणा ने। अब सभी के कद्दू कटेगा तो सब पे बटेगा, ये वाला डायलॉग जरूर अब काम में आने वाला है वहां पर अंतर चुनाव में। ये मैं नहीं, जनता खुद काम में ले रही है, ये कमेंट कर रही है। ये नया शब्द जो नरेश मीणा के मुंह से निकला है, तीर की तरह लोगों की जुबान पर आ चुका है। अब अंता में क्या होगा और अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी अशोक चांदना की इसी शब्द पर, तो देखते हैं। और लेकिन मैं बात करूं
नरेश मीणा की, इसी दौरान उन्होंने क्या कहा, अशोक चांदनी के शब्द के बाद उन्होंने 8 नवंबर को एक आम सभा करने का दावा किया है, और जो कि 1 बजे से शुरू होगी 3 बजे तक, और कहां तक होगी, मांगरोल से लेकर शीशबाड़ी तक वो रैली जाएगी। ये नरेश मीणा का कहना है कि उनकी आम सभा होने जा रही है और उसी दौरान बड़े नेता भी आएंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था वो लोग वहां पहुंच सकते हैं, मतलब केजरीवाल की टीम आने वाली है। कुल मिला के ये तो हुई नरेश मीणा की बात, जो कि चांदनी कहा उन्होंने। और मैंने आपको बताया जैसे कि अशोक गहलोत सपोर्ट कर रहे थे भाया को, लेकिन भाया तो खुद अकेले पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत निचले स्तर पर तो आ रहे नहीं है, और राजेंद्र गुड्डा उनका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं। अब मैं बात करूं बीजेपी की, बीजेपी की तरफ से कोई आपत्तिजनक भाषण नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हूं हा मचा के रखे हैं, सिर्फ शांति से काम कर रहे हैं। अपना जो प्रचार है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मोरपाल सुमन रैलियां भी कर रहे हैं और पीछे से उनको पूरी की पूरी पार्टी सपोर्ट कर रही है। एकदम कोरे कागज की तरह वो मोरपाल सुमन है। और दूसरी ओर कांग्रेस और नरेश मीणा दोनों के ऊपर काफी इल्जाम है, काफी मुकदमे हैं, लेकिन मोरपाल सुमन एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई केस नहीं है, एक बढ़िया परिवार से आते हैं। जनता का फैसला होगा, वो सराखों पर होगा, ये सभी का कहना है, लेकिन सब जानते हैं। और बीजेपी की तरफ से अभी ये प्रतिक्रिया आई है कि जो सही होगा, जनता जानती है कि जो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा कि ये लड़ाई वो है कि सही और गलत की, ये लड़ाई चल रही है बीजेपी कांग्रेस की नहीं, सही और गलत की। अब जनता ही फैसला करेगी। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा, साफ साफ दावा ये कहा कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है, त्रिकोणीय ये जो चल रहा है, लेकिन ये त्रिकोणीय नहीं है, बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा, मदन राठौर जी ने। तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका वोट किसे जाएगा, सही को गलत को। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, फैसला आप पर है। आपका अपना मन क्या कहता है, मेरी इस वीडियो में जरूर अपनी राय रखें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।